आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टेशन से घर जा रहे हो और आपको कभी रेस्ट ना मिले? तो इस तरह से मेरे साथ हुआ है। जैसे कि हमें स्टेशन में पहुँचते हुए 3 बज गए थे और स्टेशन से घर आते-आते ही इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि लगभग 4 तो बज गए थे। तो ये देखिए, ये जो सजावट चल रही है ना, हम एक्चुअली संक्रांति के दिन पहुँचे थे। मतलब जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन ही वहाँ पे पौना संक्रांति था। तो इसीलिए ये सारा सजावट ये सब इसीलिए बनाया गया है, क्योंकि जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन रात को ही वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था और ये सारा तैयारी उसी का है। और रात के टाइम भी आप देख सकते हैं, सिर्फ लाइट की वजह से इतना ज़्यादा है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। और ये जो है हनुमान जी का टेम्पल, गाँव एंट्री करते ही यहाँ से ही हमारा घर स्टार्ट हो जाता है। तो हर तरफ आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। रात के टाइम पे यहाँ आने का मतलब बहुत ज़्यादा किसी-किसी को डर लगता है। तो ये फाइनली हम पहुँच गए मेरा ससुराल पे। और जैसे कि पापा जी भी हमारे साथ थे। तो हम घर पहुँचने के बाद सारा सामान रख दिया और जानू और जिमी को आप देख सकते हैं, ड्रेस चेंज किए, पैर हाथ धोए, सीधा सो गए। बोले कि और कुछ नहीं होगा और जो भी देखना है, जो भी मतलब ये करना है वो सुबह देखेंगे। और मिमी भी आके सो गया था। पर मैं तो मतलब अभी तो सुबह होने वाली थी तो मैं नहीं सोई थी। और ये देखिए अभी अंधेरा है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और अभी का टाइम आपको दिखा रही हूँ, अभी 4:30 बजे हैं। थोड़ी देर में अभी दिन हो जाएगा। और ये मैं आ गई थी मेरी साड़ी की गेटअप पे। तो जनरली हम गांव में कॉटन साड़ी पहनते हैं। और थोड़ी देर लेटने के बाद फिर मैं रेडी हो गई थी नहा के। तो गांव में संक्रांति का दिन मतलब बहुत बड़ा है और स्पेशली ये जो पौना संक्रांति है ये तो बहुत बड़ा रहता है। और सुबह-सुबह सारा काम खत्म करने के बाद फिर पूजा आपा भी आ गए थे, मेरी जेठानी है पूजा आपा। और ये जो देख रहे हैं इसे मिट्टी का एक घड़ा आता है, उसे ठेकी कहते हैं। तो उसमें मैं चावल का आटा पीस के उसमें फूल बना रही थी। तो इसी को यहाँ पे लगाया जाता है, तो उसके चारों तरफ ना चावल के आटे से एक लेप लगाया जाता है ताकि वो व्हाइट जैसा दिखे। और बहुत सारे ना फूल भी बनाए जाते हैं। तो यहीं से ही तुलसी के पास ही यहाँ पे हमारे पूजा होता है। तो हमारे ओडिशा में पौना संक्रांति में हमारा नया साल का शुरुआत दिन होता है। तो उसी दिन महाविषुव संक्रांति भी कहा जाता है। तो उस दिन बहुत बड़े मात्रा में पूजा होते हैं। हर तरफ आपको ना पड़ा जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, हर हर मंदिर में पूजा होती है। और बहुत सारे मतलब इस तरह सा छतुआ बनाया जाता है। और पीठा वगैरह बहुत सारे घर में बनते हैं। और मंदिर में दान किया जाता है, मंदिर में बहुत सारे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और ये ऊपर जो देख रहे हैं इसे ठेकी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, चूड़ी लगाया जाता है और आम का पत्ता लगाया जाता है, दुब घास लगाया जाता है और चंदन और कुमकुम दे के उसको पूजा भी किया जाता है। तो इसमें पानी डाला जाता है, ये 1 महीना तक रुकेगा इसी में। तो नेक्स्ट मंथ को जब संक्रांति आएगा ना तब इसको उतारा जाता है। तब तक हर दिन यहाँ पे ना जैसे तुलसी को पानी चढ़ाया जाता है, तुलसी माता को, तो उसी में ही पानी डाल के फिर तुलसी में पानी दिया जाता है। डायरेक्टली आप पानी नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा दिन होता है हमारे ओडिया के लिए। ओडिया नववर्ष भी होता है। तो पूजा आपा वहाँ पे ठेकी बांध रहे थे और उसके साथ ही यहाँ पे तुलसी, कुमकुम और दूबघास ये सब पूजा करके फिर उसमें पानी डाला जाता है। तो उससे पहले ही इस तरह सा ओम लिखाया जाता है और चंदन टीपा लगाया जाता है और उसके बाद ही सारा सब कुछ काम होता है। तो पहले यहाँ पे तुलसी में पूजन करना बहुत ज़रूरी है। और घर में अंदर पूजा हो चुकी थी और सिर्फ यहाँ का पूजा रह गया था। तो पूजा आपा और मैं हम दोनों मिलके यहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो पूजा आपा अपने घर में पूजा करके आ गई थी और मेरे साथ थोड़ा सा मतलब मिलके पूजा कर रहे थे।
अब उसके बाद चावल दिया जाता है उसके अंदर, और उसके अंदर सिक्का डाला जाता है, मतलब कॉइन, और उसके साथ एक सुपारी भी डाला जाता है। और हमारा जो तुलसी का पौधा है ना बहुत बड़ा है, और उसमें इस तरह से जब घेरा जाता है और उसके ऊपर जब ठेकी इस तरह से बांधा जाता है ना, बहुत ज़्यादा हाइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बंदर आते हैं, इसी डर से तुलसी का पौधा खा जाते हैं। इसलिए मेरे ससुर जी, पापा जी ने पूरा इस तरह से घेरा कर दिया है, ताकि बंदर आके तुलसी का पौधा ना खा पाए। अब ये आम की टहनी जो है ना उसको लगाया जाता है, जो आगे का पार्ट रहता है ना नरम वाले, उसको यहाँ लाके आम का पत्ता जरूर लगाया जाता है। तो कुछ ऊपर लगाए जाते हैं अंदर इस तरह सा। अब उसके बाद पानी डाला जाता है। अब डायरेक्टली पानी नहीं दिया जाता है तुलसी माता में। अब यहाँ पे घड़े में पानी डाला जाता है, फिर ठेके से होके नीचे तक पानी आता है, और एक बीच में होल रहता है उस ठेकी में, नीचे से जब होल रहता है ना उसी में दुब घास भी डाला जाता है, तो दुब घास से होते हुए जैसे बूंद बूंद गिरती है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब उसके साथ फूल चढ़ाया जाता है और चावल चढ़ाया जाता है। तो पूजा बा मुझे बोल रहे थे तो ये करना है वो करना है, सिर्फ मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी। वो जो बोल रहे थे मैं एक एक चीज वो कर रही थी। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏକା ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ, ଫୁଲ ଏକା ଦେଇଦିଅ, ଦୀପ ଧୂପ ବୁଲେଇ ଦିଅ। और धूप ना बहुत ज्यादा था। और ये जो पीछे बैकग्राउंड में आप गाना सुन रहे हैं, ये हनुमान टेम्पल जो हमारे घर के पास है, वहाँ पे अभी रात को फंक्शन होने वाला है, तो इसी वजह से वहाँ पे माइक से बहुत जोर जोर से सब भजन सब चल रहा था। तो हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हमें वहाँ पे जाना है, मंदिर में पूजा करना है। और अभी यहाँ पे बंदाना होता है, मतलब तुलसी माता को पूजा किया जाता है, और ठेकी जो है ना, ठेकी को भी पूजा किया जाता है। अब लास्ट में शंख फूंकते हैं। नहीं निकी ताले देखना ऊपर थी ना मिमी को कोई देता ମୁଁ କଣ କରିଛି କେହି ଖାଇବେନି ଛତୁ, ବାପା ଟିକେ ଖାଇବେ, ମଇଁ ଟିକେ ଖାଇବେ, ଗୁଡୁ ତଣ୍ଟିରେ ପଶିବନି, ଭାଇ खाइए। फिर तुलसी के पास ना वहाँ पे जब ठेकी लगाया जाता है तो उसके बाद ना छतुआ भोग होता है। छतुआ मतलब जो रोस्टेड चना होता है, रोस्टेड चना को मतलब चना को भून के फिर उसको पाउडर बनाया जाता है, उसको छान के उसको छतुआ बोलते हैं। फिर उसको जब भोग लगाया जाता है तो उसमें गुड़, केला, नारियल और पानी डाल के उसको भोग लगाया जाता है। फिर उसको यहाँ तुलसी के पास चढ़ाया जाता है, फिर ठाकुर जी के पास भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि आज संक्रांति है तो संक्रांति में वही छतुआ भोग ही लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भोग लगा दिया। अब उसी भोग को पानी छुड़ा के, मतलब पानी से उसको दे के फिर सभी खाते हैं। तो कंपलसरी आज के दिन, मतलब संक्रांति के दिन, सबको छतुआ भोग ही खाना होता है। जो बच्चे नहीं खाते हैं वो प्रसाद के रूप में थोड़ा सा लेके खा लेते हैं, पर जबरदस्ती खिलाते हैं। पर ये मिमी जी भी खा लेते हैं। पर वही पूजापा बोल रहे थे कि गुड्डू नहीं खाता है, और
मतलब बहुत सारे बच्चों को ना छतुआ पसंद नहीं होता है, क्योंकि ओडिशा ओडिशा में ना हर घर में छतुआ होता है। हमारा तो ब्रेकफास्ट छतुआ से ही स्टार्ट होता है, और मुझे ना बचपन से छतुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, और थैंक गॉड मेरे बच्चे को भी पसंद है बहुत ज़्यादा। फिर तुलसी के पास ठीक की पूजा करने के बाद हम घर आ गए थे, और बहुत ज़्यादा धूप भी था तो थोड़ा-सा बैठी, और उसके बाद मुझे किचन में कुछ काम था। बहुत सारा काम ऐसे ही बिखरा पड़ा था, तो उसको ख़त्म करना था, और उसके बाद फिर हमें ना मंदिर भी जाना था, मंदिर में भी पूजा करना था। तो घर का पूजा तो कंप्लीट हो गया है। अब जो प्रसाद चढ़ाए हैं, अब वही प्रसाद को सबको घर में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना था ना, इसलिए मैं वहाँ पे कुछ कर रही थी। और हम माँ गए थे वहाँ पे ना, रात को भंडारा दिया जाएगा, तो उसी वजह से ना सब्जी वगैरह जो कटना होता है ना, वो कट गांव के सारे लेडीज करते हैं। तो इसी वजह से जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो लोग जाते हैं फिर कट करते हैं। तो माँ फोन लेके गई थी, माँ ने कहा कि जब वहाँ पे पूजा स्टार्ट होगा मैं फोन कर दूंगी, तो तुम लोग आ जाना दोनों, अभी जाके वहाँ पे धूप में मत खड़े होना। और इसलिए हम जो घर का बाकी काम था वो कर रहे थे, और थोड़ा-सा हम प्रसाद भी सबको दे रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सारा सब कुछ सजा लिया था, हमें पूजा पे लेके जाना था। फल, मीठा, मतलब पंचमणी बोलते हैं, और उसके साथ यहाँ पे फूल, धूप, दीप सब कुछ सजा लिया था। हमने कहा कि अब रेडी है, जब पूजा स्टार्ट हो जाएगा तब हम ये पकड़ के भागेंगे वहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि गाँव के सारे लेडीज़ वहाँ पे जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ जब भी हम आते हैं ना, तो यहाँ पे माँ वासुड़ी का मंदिर, उम, तो यहाँ पे माथा टेक के पूजा करके फिर धूप दीप लगा के आगे जाते हैं, क्योंकि ये हमारी ग्राम देवी बोलते हैं। तो जब भी हम घर इसी रास्ते पे घर को एंट्री करते हैं, या तो फिर गांव से बाहर भी जाते हैं ना, तो यहाँ पे माथा जरूर टेकते हैं। तो वहां पे पंडित जी थे, तो वहां पे पूजा कर लिए थे। फिर बोले कि यहाँ पे जल्दी पूजा करके फिर वहां पे आ जाओ। मंदिर में भी, हनुमान मंदिर में पूजा स्टार्ट हो गया है, और उसी दिन हनुमान जयंती भी था। तो आप मुझे कमेंट में बताना आपके गांव में पूजा कैसे होती है, और आप किस तरह से करवाते हैं। पंडित जी वहां पे किस तरह से मंत्र पढ़ते हैं, और पूजा की जो विधि है हर गांव में शायद अलग अलग रहते हैं। तो आपकी ग्राम देवी कौन है? यहाँ पे हमारे माँ बासुड़ी है, और माँ, मेरी सासू माँ इनको बहुत मानती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो माँ बासुड़ी के आगे यहाँ पे आके मतलब बोल देते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ जो भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं वो जल्दी ही सॉल्व हो जाते हैं। तो उनका मानना ये है। अब उसके बाद हम फाइनली आ गए थे हनुमान टेम्पल पे। तो यहाँ पे हमारा भोग लग गया था। ये देखिए कितना सारा लड्डू है, लड्डू देखते ही मुझे खाने का मन करता है। मैं तो वेट कर रही थी कब पूजा खत्म होगा, फिर जाके हम ये प्रसाद खा पाएंगे। और ये देखिए हमने कितने सारे भोग लगाए थे, उसके साथ मिठाई जो है ना, पंचमणी मतलब 5 टाइप का मिठाई होता है। और वहाँ पे जो ब्लू कलर का टेंट दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे ही हमारे सासू माँ और घर के जितने भी सारे बुजुर्ग हैं वहाँ पे जाके सब्जी काट रहे हैं, ताकि शाम की भंडारा दिया जाएगा ना शाम के टाइम में, उसी की वजह से यहाँ पे सारे सब्जी काट रहे थे। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे गए देखने के लिए। पूजा पापा बोले कि चलो आगे देखते हैं कि वहाँ पे मेला लगने वाला है रात के टाइम पे, और क्या 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 नहीं। और फिर हमने लड्डू खाना स्टार्ट कर दिए थे। हमने कहा कि जाते जाते थोड़ा सा लड्डू खा लेंगे, क्योंकि सुबह से हम ना कुछ नहीं खाए थे, और तब तक 11-12 बज गए थे। तो हमने कहा कि थोड़ा सा खा लेते हैं, पहले पेट पूजा, फिर जाके कोई और काम दूजा। हाँ, यहाँ से दिखा रहे थे वहां पे मेला लगने वाला है रात के टाइम पे। तो कुछ कुछ दुकान बैठ गए थे दिन के टाइम में भी, और रात के टाइम में और भी ज़्यादा वहाँ पे दुकान वगैरह सब बैठने वाले हैं। फिर आते वक्त हमारे मंदिर के पास ना जो पंडित जी
पूजा करते हैं उनका घर है, तो वहाँ पे पूजा पापा बोले कि चलो वहाँ पे चलते हैं, अभी बहुत ज़्यादा धूप है, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और नहीं तो फिर हम ग्लूकोवीटा जो आता है वो पी लेंगे। तो यहाँ पे ये भाभी जिससे है तो वो लेके आए, उनका दुकान है ना, तो वो वहां से कोल्ड ड्रिंक्स और ग्लूकोवीटा लेके आए थे। गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा था तो पूजापा ने चूज किया चलो ग्लूकोवीटा पी लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा, फिर जाके घर चलते हैं। फिर आके घर में देखा तो मिमी जिमी और गुड्डू यहाँ पे बैठ के मोबाइल देख रहे थे। उनको जितना भेज रहे थे कि जाओ मंदिर में पूजा हो रही है, थोड़ा सा देख के आओ, वो इतना गर्मी में ना जाने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, बिल्कुल नहीं भी गए। और उसके बाद फिर सबको ब्रेकफास्ट दे दिए थे। ब्रेकफास्ट के बाद फिर बर्तन मांजे थे, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ खाने के बाद, जैसे चाय के बाद बर्तन मांजो, ब्रेकफास्ट के बाद बर्तन मांजो, लंच के बाद बर्तन मांजो, हमेशा रहता है। फिर ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद मैं ये लंच के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। लंच में कुछ मतलब बिना प्याज लहसुन का सब कुछ बनता है आज के दिन। और गुड्डू से बात कर रही थी क्योंकि 1 साल बाद हम मिल रहे हैं, तो इसलिए सब पूछ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं, फ्यूचर प्लान क्या है और क्या पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज कैसा लग रहा है, ये सारी बातें कर रही थी। फिर भुजिया बना लिया था और पुलाव बना लिया था। अब उसके बाद फिर मैं अभी शाम के टाइम में रेडी हो गई थी। हम शाम के टाइम में भी हमें नहाना होता है, नहा के फिर सांझ दिया जाता है, मतलब संध्या आरती जो होता है, संध्या धूप दिया जाता है। तो 2 टाइम हमारा नहाना होता है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब उसके बाद फिर जानू चाय के साथ ये पी लिए थे और मिमी गुड्डू ये सब बैठ के मोबाइल देख रहे थे। और जितना ज़्यादा शाम हो रहा था, रात हो रही थी, हमें ज़्यादा मतलब चिंता हो रही थी कि हम कब जाएंगे वहाँ पे, प्रसाद देना ख़त्म हो जाएगा। फिर जितना सबको रेडी कर रही थी, फिर उसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी क्योंकि हम जाने वाले थे मेले में। और ये हम रात के टाइम चले आ रहे थे और रात में ना स्ट्रीट लाइट नहीं था, वहाँ पे खराब हो गए थे, कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा है। मोबाइल लाइट ऑन करके हम जा रहे थे और फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया था और उसमें मिल रहा था जो मीठा कानिके के साथ एक घंटो, मतलब हम मिक्स भेज रहता है, और उसको फिर हम खा लिए थे। खाने के बाद हम लोग आ गए थे मेले में। मेले का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप जाके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दूंगी, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और मेले में हमने बहुत मज़े किए, बहुत। मैं इतने दिन बाद बेंगलोर से वहाँ पे गए ना, तो बहुत मज़ा किए। और आने के बाद ये देखिए मैं एक हेड क्लिप लगा के बैठी हूँ 2-3, क्योंकि ये सब मैंने खरीद के लाई थी मेले से। मैं मेले जाते ही मतलब पागलों जैसे हो जाती हूँ, ये खरीदना है वो खरीदना है, इतना सस्ता मिल रहा है, मतलब एक एक्साइटमेंट रहता है। और सभी बोल रहे थे ये पागल हो रही है, ये सब चीज़ें क्यों ले रही है। मैंने कहा मतलब मेरी खुद की बेटी नहीं है ना, तो इसी वजह से क्या करती हूँ मैं, जितने भी मिमी जिमी की सिबलिंग है ना, तो सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद के लेके जाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है मतलब बेटियों के लिए खरीदना। जिनके पास बेटियां हैं ना वो लकी है। तो ये थी हमारे आज की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी ब्लॉग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।